मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को, अगर उस बाप को यह पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये है ओस्लो शहर की इमेज। ओस्लो यूरोप की एक कंट्री नॉर्वे की कैपिटल सिटी है, लेकिन अब साइड बाय साइड रख के दिखाऊं तो ये है अपने देश की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली की इमेज। ओस्लो दुनिया की क्लीनेस्ट सिटी है, दुनिया में सबसे कम पॉल्यूशन वाला शहर, सिर्फ 6 AQI के साथ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और वहीं न्यू दिल्ली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, कम से कम 500+ AQI के साथ। पर क्या हो गया? व्हाई इज दिस अ बिग डील? भाई दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई है, इसलिए धुंध बढ़ गई है, इसलिए ना ही नीला आसमान दिख रहा है और ना ही रोड पे विजिबिलिटी है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात यह है कि दिल्ली की ये धुंध या कोहरा जिसको हम फॉग समझ रहे हैं, वो असल में धुंध है ही नहीं। ये धुंध प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन है, जिसे स्मोक बोला जाता है। स्मोक इज इक्वल टू फॉग प्लस स्मोक। स्मोक पॉल्यूटेड होता है, फॉग क्लीन होता है, और दोनों मिलके स्मोक बनाते हैं जो डर्टी और हार्मफुल धुंध होती है। स्मोक के अंदर धुआं प्लस डस्ट प्लस केमिकल्स प्लस फॉग सब मिक्स हो जाते हैं। ये लंग्स में घुसकर सांस की दिक्कत, बर्निंग आईज, हेडेक, अस्थमा अटैक्स और लॉन्ग टर्म में हार्ट और लंग्स भी डैमेज कर देता है। दिक्कत यह है कि इस स्मोक ने दिल्ली शहर को ढक लिया है, इंडिया की इस कैपिटल सिटी को एक जानलेवा गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है और डिसाइड किया है कि ये अपना असर ना ही तो एकदम तेजी से दिखाएगी और ना ही इंसान को इस तरीके से मारेगी कि लोगों को सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखाई दे। और जब आंखों के सामने लाइव डेडली इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो लोगों के लिए इस एयर पॉल्यूशन में रहना एकदम आम बात हो जाएगी। इसलिए देश के हाईली एजुकेटेड नेता एयर पॉल्यूशन क्राइसिस को कभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ही नहीं। सिंपल, क्योंकि ये देखो, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए 5 साल ओस्लो में रहता है और पर्सन बी 5 साल दिल्ली में रहता है। ये दोनों ही ना तो कभी स्मोक करते हैं और ना ही इन दोनों के लंग्स में कोई खराबी थी इनको इधर ओस्लो और दिल्ली में भेजने से पहले। यानी कि प्रेज्यूमेबली इन दोनों के फ्रेश पिंक लंग्स थे, जैसे एक न्यू बॉर्न के होते हैं। ओस्लो या दुनिया के किसी भी और एक्सीलेंट AQI वाले देश में रह के अंडर ऑल अदर आइडियल कंडीशंस इस पर्सन ए के लंग्स ऐसे ही फ्रेश पिंक रहेंगे, लेकिन बेचारे पर्सन बी के साथ दिल्ली में रहने की वजह से जो होगा वो आप अच्छे से जानते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ह्यूमन बॉडीज ट्रांसपेरेंट होती और दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके लंग्स दिख रहे होते, तो इन काले सड़े हुए लंग्स से खुद को बचाने के लिए कोई भी दिल्ली में रहता ही नहीं। सब दिल्ली छोड़ देते, चेरनोबिल की तरह हो जाता दिल्ली। बस हमें हमारे काले सड़े हुए फेफड़े दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब सही है। जबकि असलियत यह है कि जिनको ये फेफड़े दिखते हैं वो तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भैया समय रहते दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। अभी इसी महीने की स्टार्टिंग में जैसे ही दिल्ली का पॉल्यूशन और ज्यादा खराब होने लगा, तो एम्स के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी ने साफ साफ बोला था कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो, तो एटलीस्ट आने वाले 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ के कहीं अच्छी AQI वाली साफ हवा वाली जगह पर चले जाओ। अब हमें ये फेफड़े दिखें या ना दिखें, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स की हेल्प से डॉक्टर्स जब इन लंग्स का सीटी स्कैन और एक्सरे करके ये पता लगाते हैं कि निमोनिया, फाइब्रोसिस और लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने की कगार पर हैं इतनी सारी जनता को, तब जाकर वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे पाते हैं कि अभी भी टाइम है, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंग साउंड्स को एनालाइज करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके फेफड़ों का सीवियरिटी स्कोर समझने में हेल्प करके AI बताता है कि कितना % लंग डैमेज हो चुका है। सिर्फ मेडिकल फील्ड नहीं, AI आज के टाइम पे हर फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, चाहे एजुकेशन या लर्निंग हो, एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर फाइनेंस ही क्यों ना हो। और ऐसे टाइम पे जब AI ही फ्यूचर है, तो AI को एज अ करियर ना चूज करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा।